हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफाज रसोई। और आज हम बनाएंगे चीले, या आप उसे डोसे कह ले, उत्तपा कह ले, या फिर आप उसे पिस्सा रट्टू भी कह ले। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो आइए देखते से बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम मूंग जो है उसे स्प्राउट कर लिया है मैंने। तो स्प्राउट करने के बाद मैंने 1 कप लिया है। तो ये एक हमने काम पहले से करके रखा है। और जो दूसरी चीज़ें इसमें जाएंगे वो है 1/4 कप ऑफ दही। दही ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, लेकिन उससे ज़रा इफ़ेक्ट अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून मैंने गीला नारियल लिया है, जिसे कोकोनट भी कहते हैं। और यहाँ पर मेरे पास अदरक का एक टुकड़ा है, 3 से 4 मेरे पास लहसुन है, और हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स है, और 3 से 4 हरी मिर्ची टू टेस्ट। आप हरी मिर्ची अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम ये जो सारे के सारे जो चीज़ें हैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये रेडी है, और इसे पीसने में मुझे अराउंड 1/2 कप पानी लगा है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। तो जितनी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए हम उतना इसमें पानी ऐड कर सकते। तो दिस इज़ फाइन अकॉर्डिंग टू मी। तो ये बस सही है। इस पॉइंट पे हम यहाँ पर सॉल्ट डालेंगे इसमें। और आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसमें आप एक टेस्ट करके आप देख सकते हैं कि मिर्ची इसमें आपको बराबर लग रहे हैं या नहीं। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं तो आप इस पॉइंट पे एक्स्ट्रा मिर्चों को काट के या पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने सॉल्ट डाल दिया है। अभी इसे हम एक अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग कोई भी चीले या डोसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इसमें जो है एयर इनकॉर्पोरेट करता है। हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, और हम इस पर कुछ टॉपिंग डालेंगे, टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना ग्रेटेड पनीर लिया है। थोड़ा सा मैंने प्याज लिया एक छोटे साइज़ का। सॉल्ट टू टेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर टू टेस्ट। ये सब हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी आधा कैरेट और कोरिएंडर लीव्स, इसे भी हम ऐड करेंगे। ये क्या है, बच्चों को देने के लिए बहुत ही एक अच्छा सा हेल्दी सा स्नैक हो जाता है। तो इसी बहाने वो सारे के सारे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कास्ट आयरन तवा को अच्छे से ग्रीस कर लिया है तेल से। मेक श्योर आपका जो तवा है वो हॉट है इस टाइम पे। एंड सेंटर से लेके हम बाहर की तरफ इसे सर्कुलर मोशन में हम इसे हिलाएंगे। चाहे तो आप इस डोसे को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं विदाउट एनी टॉपिंग। ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ये टॉपिंग वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड पनीर भी है इसमें, तो दे एन्जॉय इट। तो हमने यहाँ पे साइड्स में तेल डाल दिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टॉपिंग। अगर आप नॉर्मल तरीके से बना रहे तो इस पॉइंट पे आप उसको डोसे को कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं टॉपिंग डाल रही हूँ, इसलिए मैं इस पूरे के पूरा जो डोसा है उस पर थोड़ा थोड़ा ये स्प्रिंकल करूँगी। या आप उसे बस सेंटर में डाल सकते हैं, मसाला डोसा के जैसा आप बाद में भी इसे डोसे के अंदर डाल के रैप कर सकते हैं। तो अब हम इसे कवर करेंगे, और अराउंड 5 to 6 सेकेंड्स के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो क्योंकि हमारी जो हीट थी वो अच्छी खासी थी कि हमारा जो डोसा है वो पक गया है। अब जो है मैं इस डोसे को फ्लिप करूँगी, क्योंकि इसे मुझे दूसरी साइड से भी पकाना है, इसलिए मैंने इसे फ्लिप किया है। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से सिक गया है। ये स्टेप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कीजिए, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो मुझे कंप्लेन करते हैं कि मम्मी डोसा कच्चा है। तो इसलिए मैं ये कर लेती हूँ कि अगर कहीं कुछ कसर बची है तो फिर हम फिर से मतलब इट विल बी 100% फूल प्रूफ। तो एक मैंने यहाँ पे डोसा डाल दिया है। अगर आपका इस तरह से बीच में से अगर बहुत ज़्यादा गैप्स हो गए तो जस्ट स्प्रेड द डोसा अराउंड। और यहाँ पर मैंने पहले टॉपिंग डाल दी है, और फिर हम उसके ऊपर जो है वो तेल स्प्रिंकल करेंगे। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि जब आपका जो डोसा है वो साइड से जब ब्राउन होने लगे तभी आप उसे फ्लिप करना।
उसके पहले ना फ्लिप करें, क्योंकि हमने इस पर टॉपिंग डाली है तो फिर शायद से ये जो डोसा है हैवी हो जाएगा। एंड टॉपिंग डालने के बाद जब आप इसे कवर करेंगे तो आप गैस का जो फ्लेम है उसे लो कर दें, ताकि जो डोसा है वो ना जले, क्योंकि ये ग्रीन कलर का डोसा है तो इसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे डोसे रेडी हो गए हैं और हमने इसे सर्व किया है चटनी के साथ। आप इसे ऐसे भी खा सकते बिना चटनी के, वैसे तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।